हेलो दोस्तों, चलिए अपने इस कहानियों के सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कल की कहानी अजनबी तुम मिलोगे तो के पार्ट 1 में आपने सुना कि खुशी को लाइब्रेरी में एक किताब में एक अधूरी सी कविता मिली, जिसे खुशी ने पूरा किया और उसे एक कागज़ पर लिखकर अपने बैग में रख लिया। आइए अब आगे सुनते हैं। खुशी कॉलेज में कई दिनों से सुन रही थी कि यूथ फेस्टिवल होने वाला है। उसका 1-2 दिनों में ही नोटिस आ जाएगा। अगले दिन जब खुशी कॉलेज पहुंची तो देखा कि कॉलेज में होने वाले यूथ फेस्टिवल के लिए जिन टीचर्स को जो जिम्मेदारी मिली है उसकी लिस्ट आ गई है। जल्दी से खुशी उस लिस्ट में अपना नाम देखने लगी। दूसरे पेज पर कुछ 4-5 कॉलम के बाद ड्रामा मीन्स प्ले के सामने उसका नाम लिखा हुआ था। खुशी ने पहले कभी कोई प्ले नहीं कराया था, लेकिन अपने स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक उसने अनेकों बार स्टेज पर अपनी कला से लोगों को प्रभावित किया था। एक यही प्रतियोगिता ऐसी होती थी जिसमें भाग लेने के लिए खुशी हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार खुद पर काम करके स्टेज पर नहीं जाना था, जबकि इस बार स्टूडेंट्स को सिखाना था। खुशी के लिए ये बहुत बड़ी तथा चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी थी। उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। कौन सा प्ले कराना है, कौन से स्टूडेंट्स लेने हैं और भी कई तैयारियों में खुशी इतनी व्यस्त हो गई कि कुछ दिन वो लाइब्रेरी नहीं जा पाई। दिन में कई बार उसके हाथ वो अधूरी कविता वाला कागज़ का टुकड़ा आता और हर बार वो सोचती कि जल्दी ही इसे वहाँ रख आएगी जहाँ से लाई थी। कभी सोचती कि उसे कविता पूरी करने का मन था तो यूं ही कर लेती, ऐसे उस अधूरी कविता वाले कागज़ को नहीं लाना चाहिए था। इसी उधेड़-बुन में और कॉलेज में अधिक व्यस्त होने के कारण वो 1 हफ्ते तक लाइब्रेरी नहीं जा पाई। 1 हफ्ते बाद शनिवार को उसको कुछ समय मिला तो उसने बिना कुछ सोचे लाइब्रेरी जाकर उस अधूरी कविता के साथ अपनी पूरी की हुई कविता निकाली और उसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखा। माफ़ी चाहती हूँ, आपकी कविता अपने साथ ले गई थी। एक छोटा सा प्रयास किया है आपकी अधूरी कविता में कुछ और नए शब्द जोड़ने का। खुशी ने नोट लिखा और उस कागज़ को उस अधूरी कविता वाले कागज़ के साथ रखने के लिए उसी पहले वाली किताब को उठाया तो वहाँ एक और कागज़ का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, कुछ शब्द अधूरे लिखे थे वो भी खो गए, किसी ने फेंक दिए या पूरे हो गए। इस नोट को पढ़कर खुशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे इस अजनबी की अधूरी कविता के साथ अब अजनबी में भी रुचि आने लगी। उसने उसके लिखे नोट के नीचे लिखा, शायद पूरे हो गए। और फिर वो दोनों टुकड़े जिन पर उनकी दोनों की कविताएं थीं वो भी वहाँ रख दिए। जिस किताब को शायद पढ़ने के लिए कोई नहीं उठाता था, अब वो किताब लगभग रोज़ ही खुलने लगी थी। खुशी ने कुछ समय और लाइब्रेरी में बिताया, अपने प्ले के बारे में कुछ संवाद लिखे और कई बार उस किताब की तरफ देखा जहाँ उस अजनबी के आने की संभावना थी, लेकिन वो नहीं आया। फिर वो अपने कमरे में आ गई। खुशी कॉलेज में व्यस्त होने के बाद भी लाइब्रेरी के लिए समय निकालकर जब अगले दिन शाम को लाइब्रेरी आई तो सबसे पहले उसने उसी किताब को देखा। वहाँ उसके द्वारा रखे नोट्स वहीं रखे थे। उसे कुछ मायूसी सी हुई। वो शायद अपने लिखे शब्दों के बारे में कुछ और पढ़ने के इरादे से तथा किसी और नए नोट के मिलने की आशा में आई थी। उसने वहाँ बैठकर कुछ देर अपना काम किया और इंतज़ार किया कि शायद वो अजनबी आज आए, लेकिन जब आज भी कोई नहीं आया तो खुशी लाइब्रेरी से निकल आई। अगले 2 दिन में खुशी को प्ले के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए मार्केट जाना था, जिस वजह से वो लाइब्रेरी नहीं जा पाई और यही सोचकर सब्र रखे रही कि जब वो लाइब्रेरी जाएगी तब उसे उसके लिखे शब्दों के ऊपर प्रतिक्रिया मिलेगी। 2 दिन बाद जब वो लाइब्रेरी गई तो उसने अपनी आदतानुसार उसी किताब को उठाया जिसमें उसने वो नोट्स रखे थे। आज वो किताब उसे बहुत हल्की सी लगी। उठाकर देखा तो उसमें उसके द्वारा रखे दोनों कागज़ों में से एक भी कागज़ नहीं था। उसने पूरी किताब को एक बार फिर
ठीक से देखा कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। उसने किसी नए नोट के मिलने की उम्मीद से किताब के पन्नों को कई बार टटोला, लेकिन कोई नया नोट नहीं था। खुशी को थोड़ा गुस्सा सा आया कि उसने आखिर किसी अजनबी की कविता में कुछ और शब्द जोड़े थे जो उसे चाहे पसंद आए हों या ना आए हों, लेकिन कम से कम उसे कोई प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए थी। खुशी को लगा जैसे वो बहुत ही बचकानी हरकत कर रही है। उसने उस किताब को वहीं रखा और फिर एक डेस्क पर बैठकर अपना पढ़ने लगी। खुशी प्ले की लगभग पूरी प्रैक्टिस करा चुकी थी। अब उसे बस डेली रिहर्सल पर ध्यान देना था। प्ले की प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स को रिफ्रेश रखने के लिए खुशी रिहर्सल के लिए अलग अलग जगह चुनती। कभी वो कॉलेज ग्राउंड में स्टूडेंट्स को ले जाती, तो कभी सब मिलकर किसी के घर जाकर रिहर्सल करने का प्लान कर लेते। कभी क्लासेस के बाद कैंटीन के पीछे की खाली जगह को घेर लेते, तो कभी खुशी अपने पीजी में बुला लेती और वहाँ छत पर रिहर्सल कर लेते। ऐसे ही एक बार खुशी पार्क में प्रैक्टिस कराकर सभी स्टूडेंट से अगले दिन की रिहर्सल के बारे में बात कर रही थी कि पीछे से आती एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अजनबी तुम मिलोगे तो बिन मौसम बरसात होगी, वो खूबसूरत दिन और ना भुलाने वाली रात होगी। खुशी के कानों में जैसे ही लाइंस पड़ी, वो पहचान गई कि वो उसी की लिखी लाइंस हैं जिनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो किसी को पहचान नहीं पाई। 10-12 लड़के लड़कियों का ग्रुप वहाँ से हंसी मजाक करता हुआ जाता दिखा। उन्हें देखकर लगा जैसे वो किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हों। प्रैक्टिस के बाद अपने कमरे में आकर भी खुशी का ध्यान उसी ग्रुप पर जाता रहा जिनमें से शायद किसी ने वो शब्द बोले थे जो खुशी की डायरी में भी अपनी जगह बनाए हुए थे। अगले दिन सुबह से ही उसके दिमाग में लाइब्रेरी जाने का ख्याल था और जिस हरकत को उसने बचकानी समझकर छोड़ दिया था, उसे आज फिर वही बचकानी हरकत करने का मन था। शाम को फ्री होते होते उसे काफ़ी समय हो गया। उसने घड़ी पर एक नज़र डाली और लाइब्रेरी आ गई। वहाँ जाते ही उसने उसी किताब को खोला। आज किताब को उठाते ही उसे खुशी का एहसास हुआ। वहाँ एक के बाद एक अलग अलग पेज पर 3 नोट रखे हुए थे। 3 अलग अलग रंग के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें किसी अजनबी ने खुशी के लिए रखा था। खुशी के चेहरे पर रौनक सी आ गई। उसे ये छोटे छोटे नोट्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उसके लिए खत लिखकर भेजे हों। उसने तीनों नोट अपने हाथ में रखे और वहीं पास में रखी डेस्क पर बैठ गई। उसने बारी बारी से पढ़ना शुरू किया। उसने एक टुकड़ा लिया। हल्के से पीले रंग में किसी ने खुशी के अल्फाजों को दोहराते हुए लिखा था, शायद पूरे हो गए। शुक्रिया इस अधूरी कविता को पूरा करने के लिए, अपने शब्द जोड़ने के लिए। लिखे हुए अल्फाज बहुत साधारण थे, लेकिन उन्हें पढ़कर खुशी साधारण से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रही थी। उसने अच्छी तरह उस कागज़ को मोड़कर अपने बैग में रख लिया और दूसरा नोट देखने लगी। दूसरा टुकड़ा हल्के आसमानी रंग का था। खुशी ने उसे खोला। उसमें लिखा था, ऐसी कई अधूरी कविताएं खुद के पूरा होने का इंतज़ार कर रही हैं। खुशी होगी अगर आप थोड़ा और साथ देते तो। उस नोट के नीचे उसने कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हुए थे, जिन्हें देखकर लगता था जैसे वो सामने बैठकर खुशी से अपने सवाल का जवाब मांग रहा हो कि क्या वो उसकी कविताएं पूरी करने में उसकी मदद करेगी या नहीं। उसे पढ़कर खुशी के चेहरे पर आए भावों को देखकर पता चलता था कि उसने उसके सवालों का जवाब हाँ में दिया था। खुशी ने उस कागज़ को भी हल्के से मोड़ा और बैग में रख लिया। फिर उसने तीसरे नोट को खोला। दोस्तों, आज यहीं तक। इसके आगे की कहानी अगले भाग में पूरी करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।